Good morning. Be ready for next lesson. Today 1.3. Okay? चलो. आज का क्या है? सिमिलैरिटी. तो सिमिलैरिटी में आज पढ़ेंगे. असली अभी आया है कि सिमिलर दो ट्रायंगल अगर है तो क्या करेंगे. तो पहले दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है, कौन कौन टेस्ट से. एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है. ए बी सी पी क्यू आर. मैथ्स का ये तीन साइन देखो, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल. इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट. और केवल ये लिया तो क्या हुआ? सिमिलर. तो तीन ये साइन यूज होता है. इसको देखते हैं, अभी सीखते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट अलग चीज होता है. कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हुआ? जैसे ये दोनों पेन कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइज का, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. लेकिन सिमिलर, ये तो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है. लेकिन समझो कोई एक बड़ा घर है और उसका एक उसी डिजाइन का एक छोटा घर बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर. कोई अपने मम्मी या पापा से चेहरा में मिलता तो इक्वल नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिमिलर. तो कॉन्ग्रुएंट का 5 टेस्ट है, सिमिलर का दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए 3 टेस्ट है. पहला ए टेस्ट. अब ए टेस्ट क्या हुआ? समझो इसका एक एंगल और इसका एक एंगल, ये दोनों इक्वल है. मान लो 60-60 है, इक्वल है. इसका ये एंगल डबल आइडेंटिकल मार्क्स दिए और ये एंगल इक्वल है. समझो ये भी 45 है, ये भी 45 है. ये कौन टेस्ट से हो गया? ए टेस्ट. दूसरा एस टेस्ट में क्या होता है? इसका और इसका रेशियो निकालेंगे. समझो ये 10 है और ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है, ये 6 है और ये 3 है. तो क्या होगा? 10/5 5, 8/4 4 आया, 2 आया, सॉरी. 10/5 5 2 जा 10, 8/4 ये भी 2 आया, 6/3 ये भी 2 आया. तो सबका रेशियो क्या आया? सेम. तब क्या कहेंगे? एस टेस्ट. एस टेस्ट. इसमें रेशियो निकालते हैं. ठीक. तीसरा टेस्ट एस. समझो ये दोनों का रेशियो 10/5 2 आया, 8/4 और ये एंगल इक्वल है. तो कौन टेस्ट हो जाएगा? एस टेस्ट. ये 3 टेस्ट है जो इसी 3 टेस्ट पर ये सारे मैथ्स बनेगा. अगर ट्रायंगल सिमिलर है, ये 3 टेस्ट हुआ कि पहले टेस्ट करेंगे कि है कि नहीं है. दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो क्या होगा? देयरफॉर एबी, इसका एबी और इसका पीक्यू इक्वल होगा, इसका बीसी उसका क्यूआर इक्वल होगा, और इसका एसी और उसका पीआर. समझ में गया? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा. इसी का उल्टा क्या बोलेंगे? अगर किसी ट्रायंगल का ये तीनों रेशियो बराबर है तब क्या बोलेंगे? ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर है तो ये होगा और ये है तो सिमिलर होगा. यही सारा चीज पढ़ने का है. दैट्स ऑल. 3 टेस्ट क्या क्या हुआ? ए टेस्ट, एस टेस्ट और एस टेस्ट. तो पहला क्वेश्चन दिया हम लोग को, ये ट्रायंगल का ड्राइंग है. तो 2 ट्रायंगल दिख रहा है इसमें. तो एक ये ट्रायंगल छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला. ये दोनों ट्रायंगल कह रहा है क्या सिमिलर है क्या? तो 2 ट्रायंगल को नाम दे देते हैं. तो ये ट्रायंगल को नाम, पहला वाला को क्या नाम दे दिए? ए बी सी. कभी भी सिमिलर करने के लिए ये स्टाइल है लिखने का, इन ट्रायंगल एबीसी. पहला का नाम लिखे. एंड ट्रायंगल ये एबीसी. दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला है. तो देखो अब ये छोटा वाला में कौन एंगल है जो दोनों का सेम है? इसका डी, इसका बी. तो इसका बी कहाँ है? बीच में. तो उसका भी डी डाल दो बीच में. ये एंगल सी इस छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है. तो इसका सी कहाँ है? लास्ट में. तो सी इसका भी गया लास्ट में. अब इसका कौन बच गया? ई. ये कोरस्पॉन्डिंग में लिखना बहुत जरूरी है. अगर ये कोरस्पॉन्डिंग नहीं लिखोगे तो जो हम लोग अपॉन करेंगे वो रॉन्ग आएगा. तो संगत में लिखने का पहला ट्रायंगल तुम कैसे भी लिख लो,
जो जिसके बराबर है उसका पोजीशन उसी हिसाब से दोगे। तो कभी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने का फर्स्ट क्या होता है कि उसको इन करके लिखो। अब इसमें क्या क्या दो चीज, अब ये कौन टेस्ट से होता है, तो देखो पहले ये लिखे हैं, तो एंगल ABC, ये एंगल हुआ ABC और उसका एंगल EDC, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, गिवन। दूसरा और कौन इक्वल है, C दोनों में है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, क्यों, कॉमन एंगल, तो दो एंगल बराबर हो गया। देयरफॉर इसी ट्रायंगल को फिर से लिखो, अब इनने लिखना, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। कौन टेस्ट से, या बाद में लिख दिए AA टेस्ट, हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और क्या पूछा है इसमें, क्या कोरस्पॉन्डिंग था, ABC कोरस्पॉन्डिंग किससे था, EDC, A से E, B से D, C से C, ये दोनों कॉन्टेस्ट हुआ, ये पूछा और ये कोरस्पॉन्डिंग पूछा, दैट्स ऑल। तो कॉन्टेस्ट से गया AA टेस्ट। चलो अभी इसको लेते हैं, सेकंड में दो ट्रायंगल का सब साइड का वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, और है तो किस टेस्ट से। इसमें दिख रहा है 3 साइड है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो, तो PQLM। तो पहले लिख दो इन ट्रायंगल, जैसे तुम दो दोस्त हो तो दोनों दोस्त हो कि नहीं, इन करके लिखने का, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, यही है रेशियो PQR LMN। तो कोरस्पॉन्डिंग में लिख दिए, क्या क्या आप देखेंगे, PQ अपॉन LM, एक साथ तीनों मत लिखो, इसमें पता नहीं है अभी ये है कि नहीं है। तो PQ क्या है 6, ये क्या है 3, 3 2 जा 6। अब क्या निकालो, QR अपॉन MN, 8/4 2 आया, PR अपॉन LN कितना आया, वो 10/5, 5 2 जा 10, तो तीनों इक्वल आया। देयरफॉर अब ये तीनों को लिख दो, PQ/LM, QR/MN और PR/LN, तीनों इक्वल हुआ। अब लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, कॉन्टेस्ट से बाय, ये SSS कहलाएगा, बाय SSS टेस्ट। ओके, देखा है जिसे अभी ट्रायंगल सिमिलर था नहीं, हम लोग सिमिलर किए। अब इसमें थर्ड में ये दो पोल खड़ा है, क्वेश्चन में कह रहा कि दो पोल है और दोनों पोल रहता है ना बल्ब सब जो लगाते हैं रोड सब पर, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, और पोल का ये शैडो बन रहा है। तो इसको तुम सिमिलर मत करो, क्योंकि कोई भी चीज एक ही टाइम, एक छोटा एक बड़ा है, तो शैडो उसी हिसाब से होगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल PRQ, या PQR लिखोगे तो PQR, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब क्यों, इसको तो प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोल जब एक ही टाइम रहे शैडो तो वो सिमिलर होता है। तो क्यों होगा, रीजन क्या लिखेंगे, शैडो एट सेम टाइम आर सिमिलर, बस यही रीजन लिखे इसका, हो गया। अब क्या बताए थे कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो क्या करेंगे, अभी ट्रायंगल सिमिलर है, वहां क्या कर रहे थे, सिमिलर कर रहे थे, यहां ऑलरेडी सिमिलर हो गया। अब ये वैल्यू दिया है, ये 6 दिया है, ये x दिया है, ये x का वैल्यू पूछ रहा है, तो PQ अपॉन AB, देयरफॉर PQ अपॉन AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC, हो गया, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर अब PQ और AB ना दिया है कोई, ना पूछा है, तो उसका वैल्यू मत लिखो। QR का दिया है 6, BC कितना दिया है X, PR कितना दिया है 4, और BC कितना दिया है, सॉरी 4 PR, और AC कितना दिया है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो पहले ये ले लेते हैं, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8, देयरफॉर
x इज इक्वल टू 6 इंटू 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, x इज इक्वल टू 12 हो गया, मिल गया ये भी। इसमें क्या करना पड़ा, ट्रायंगल को सिमिलर क्यों नहीं किए, ये लाइन याद रखने का, शैडो एट द सेम टाइम आर सिमिलर, एक ही समय के छाया द्वारा बना गया, एक ही समय का छाया क्या होता है, समरूप होता है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन, ये मस्त है, थोड़ा स्थिर से देखो और सीखो। इसमें एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल यहां पर क्यू लिख दो। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को किसको प्रूव करने दिया है, इन ट्रायंगल सीपीए, कहा है सीपीए, सीपीए एंड, अभी हम इसमें सिमिलर नहीं दिया है, सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी। अगर बुक में ऐसा लिख के नाम दे दिया है तो ऐसे ही लिखो, ये बराबर उसी हिसाब से होगा। देखो अब ये ट्रायंगल को ढूंढो कि ये ट्रायंगल है किधर, सीपीए ये वाला, इतना जो ये दिख रहा है, और सीक्यूबी, सीक्यूबी मतलब ये वाला ट्रायंगल में ट्रायंगल घुसा हुआ, ध्यान दो। अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 90, इस ट्रायंगल का ये, तो पहले कौन ट्रायंगल है, सीपीए, एंगल सीपीए इज इक्वल टू एंगल, दूसरा का क्या होगा, सीक्यूबी, एंगल सीक्यूबी। क्यों ये बराबर होगा, इच 90 डिग्री हो गया। दूसरा कौन सा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में है, देखो ये सी एंगल इसमें भी है और सी एंगल इसमें भी है, तो सी तो दोनों में है, तो सी इज इक्वल टू सी, क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन एंगल, सामान्य कोण, ये दोनों में है, इसमें ये दोनों, तो दो एंगल हो गया बराबर, एक ये दोनों में और एक ये दोनों में। देयरफॉर जो इन करके लिखे थे अब उसको क्या लिखूं, देयरफॉर ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी। कौन टेस्ट है, ए टेस्ट, सिमिलर हो गया। अब इसमें वैल्यू दिया है, हम लोग को एसी का वैल्यू पूछा है, एसी का, तो अब इसमें अपॉन अपॉन लिख दो, देयरफॉर सीपी अपॉन सीक्यू, पीए कैसे लिखने का, सीपी, फिर लिखो पीए अपॉन क्यूबी, तीसरा कौन बच गया, सी ए, उसी को एसी भी बोलेंगे, सी ए अपॉन सी बी लिख दिए, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब सीपी और सीक्यू, सीपी का वैल्यू दिया है तो बुक में देखोगे तो नहीं दिया है, सीपी सीक्यू का काम ही नहीं है, तो इसका वैल्यू मत लिखो। पीए एपी करके दिया है, एपी करके 7 दिया है, यहां लिख दिए 7, ये जो है ये 7 है, हो गया। दूसरा बी क्यू कौन है, ये ए, तो देखो क्यूबी बी क्यू वही हुआ ए। तीसरा सी ए, यही सी ए को एसी करके पूछ रहा है, अपॉन सी बी दिया है बीसी करके 12, यहां से यहां तक, यहां लिख दिए 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 8, तो 8 नीचे आया, 7 इंटू 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 21/2। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 10.5, 2 1 जा 2, 1 बचा 10.5। देयरफॉर सी ए को ही क्या बोलेंगे, एसी, दैट इज AC इज इक्वल टू 10.5, 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रेपेजियम है, PQRS इज ए ट्रेपेजियम। अब इसमें ये दिया हुआ है AR इक्वल टू 5AP, तो इससे एक रेशियो बना लो, तो AR AP को इधर लाए, तो AR अपॉन AP, 5 इधर ही रह गया, और इसका 1 अपॉन कर दो, क्यों, प्रूव करने में काम आता है रेशियो का, SS टेस्ट में। ये AS इक्वल टू 5AQ, AQ को इधर ले लो, AS बाय AQ 5/1। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुमको कह नहीं रहा है कि इसको प्रूव करो, तुमको प्रूव करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू जानना है तो। अब ये ट्रायंगल को क्या ले लिए, ARS, तो इसका क्या लो, देखो AA दोनों का इक्वल है, इसका जो R होगा वो इसके बराबर होगा, तो अगर इसको ARS लिए तो इसको AP क्यों लिए, पहले इन करके लिए, इन एंड। अब इसको एंगल SAR वर्टिकली अपोजिट, तो दोनों इक्वल, SAR और QAP दोनों इक्वल। दूसरा ARS, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल होगा, चूंकि ये ट्रेपेजियम में पैरेलल होता है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया, दो एंगल मिल गया बराबर, अल्टरनेट से हुआ वो।
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, ए टेस्ट है। अब सबको अपॉन 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 लिखे। इसका वैल्यू हम लोग पहले ही लिख लिए थे 5/1, ये नहीं मालूम था, ये हम लोग को अब ये क्रॉस कर लो RS इंटू 5PQ, तो देखो हो गया, यही प्रूव करने दिया था, कंप्लीट। इसी तरह से ये ट्रायंगल को करो, ये दोनों को नाम ढंग से लेना, एक अगर OAB लिए तो दूसरा OCD, इसमें भी ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, अपॉन अपॉन कर देना, वैल्यू पुट कर देना। हम लोग को किसका पूछा है वैल्यू? OA का, तो मिल जाएगा। जिसका जो वैल्यू दिया है, या किसका पूछा है उसमें? OD का, तो OD किधर है? ये मिल जाएगा, वो पुट करोगे तो मिलेगा। ये तुम लोग के ऊपर। ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन। ये ड्राइंग दिया हुआ है, हम लोग को ये नहीं कह रहा है कि ट्रायंगल को सिमिलर करो, लेकिन बिना सिमिलर किए हुए नहीं होगा। ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को लो, टू प्रूव, TP मतलब ये प्रूव करना। ऐसा कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करने दे तो समझना ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। क्योंकि जब वो अपॉन हो जाएगा तो क्रॉस करके ये हो जाएगा। तो देखो ये एंगल इक्वल होगा, और ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया। तो अल्टरनेट हो गया तो बराबर। तो देखो इन ट्रायंगल CED, अब इस ट्रायंगल का EE दोनों का बराबर, तो देखो बीच में E बैठाना, CED, और ये एंगल ये इसका जहां D है वहां पर इसका T आएगा। ये पुट किए दो एंगल, एक वर्टिकली अपोजिट, एक अल्टरनेट एंगल, तो ए टेस्ट से हो गया, पुट करो। अब तीनों हम लोग लिखे, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए था? क्या प्रूव करने दिया? DEB, तो कौन है DE? ये है, B कौन है? ये दोनों का क्रॉस करो, हो गया खत्म। लेकिन बुक में BE लिखा है, ED के जगह DE, तो दैट इज कर देने का, अर्थात उसी को नाम DE किए और ये C को C रहने दिए, ET को T, प्रूव। इसमें हम लोग को ये दिया है दो रेशियो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करने दिया, तो इन ट्रायंगल ले लिए, ये वर्टिकली अपोजिट और ये गिवन है, तो SS मिल गया, एक एंगल A मिल गया, SAS से क्या हो गया? ये ट्रायंगल सिमिलर, क्या लिख दिए? SAS टेस्ट से सिमिलर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया है, प्रूव करने दिया है AC² इक्वल टू CB, फिर क्या हो गया? इंटू। तो ये बड़े ट्रायंगल का ये एंगल, ये जो इधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसका ये एंगल आइडेंटिकल मार्क है, तो इक्वल है। तो एक ट्रायंगल BAC लिए और दूसरा ADC। तुमको इसमें लिख के नहीं दिया है कि BAC और DAC करो, तो जो एंगल इक्वल दिया है वही करके नाम दे दिए। अब ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा, बड़े का A इक्वल है, छोटे का D इक्वल है, तो देखो एक एंगल इक्वल गिवन। ये एंगल इस छोटे में भी पड़ता है और ये बड़े में भी, तो एक कॉमन एंगल हो गया, यहां लिख दिए कॉमन एंगल। अब ये अपॉन अपॉन कर दो, जब तीनों साइड को अपॉन अपॉन किए, हम लोग को क्या चाहिए था? AC², ये पेयर को मल्टीप्लाई करो, AC इंटू AC² और BC इंटू DC, लिख दिए AC²। वहां क्या लिखा है बुक में? BC के जगह CB, तो दैट इज मतलब क्या हुआ? वही चीज। तो BC को क्या कर दिए? CB और DC को CD, प्रूव, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब करो, ध्यान से करो, मजा करो, छुट्टी का आनंद लो और सीखो। ऑल द बेस्ट।